अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आई हूँ ये कौरमा की है। चलिए अब चिकन कौरमा बनाने की तरफ। ये मैंने प्याज कटिंग कर लिया है। इस पे मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 किलो चिकन का कौरमा बनाऊंगी जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 1 किलो कौरमा की रेसिपीज है। और सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन कर लूँगी और प्याज तो मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। साथ ही मैं इसकी चीज़ें तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने दही लिया था, 1 पाव है और इसमें मैं कौरमा मसाले का पैकेट ऐड करूँगी और 1 किलो चिकन में 1 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 1.5 भी कर सकते हैं। मैं इसमें फुल 1 पैकेट ऐड किया है और इसकी मदद से आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा सा दही भी फेंट लें और मसाला भी इसमें अच्छा सा कर लें। और साथ ही आपने प्याज को देखें, प्याज तकरीबन ब्राउन हो रहा है और मैं साथ साथ इसको इस तरह ब्राउन करूँगी ताकि सारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। और इसको मैं निकाल के प्लेट में रख दूँगी खुश्क होने तक। तो आपने इसी तरह ही कौरमा बनाने की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सारा मैं प्याज इसमें निकाल रही हूँ। एक प्लेट मैंने ली है, उसमें मैंने एक अखबार का पीस ले लिया है और मैंने इसमें सारा प्याज निकाल देना है। आपने इसी तरह ही करना है। कौरमा बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने तो आज बनाया था, बहुत ही मज़ा का था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही पसंद आया था। तो इसलिए मैंने कहा चले आज आपसे ये वीडियो भी शेयर कर लूँ। इसी तरह आपने सारा प्याज को निकाल लेना है। दिखा मैं इस रही हूँ कि इसमें कोई भी थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना। और साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने लगी हूँ। ये एक चिकन था किलो और इसमें मैं अब सबसे पहले अब चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। और आप छोटी बोटियाँ भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। प्याज मैंने सारा निकाल लिया है और अब मैं इसको चिकन को फ्राई कर लूँगी। उसी ही ऑयल में शामिल करना है। ये चिकन अलहदा से ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। मैंने उसी ऑयल में ये चिकन भी ऐड कर दिया है और ये तकरीबन 1 किलो था और इसको मैं 5 मिनट इस तरह फ्राई करूँगी कलर चेंज होने तक। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी, वो भी साथ इसी में ऐड करना है ताकि लहसुन अदरक का भी पेस्ट भी इसमें ब्राउन हो जाए और उसका भी टेस्ट आ जाए। ये साथ अब मैं इसमें लहसुन अदरक को पेस्ट कर रही हूँ। मैंने लकड़ी में पीसा है, आप चाहें तो मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इस तरह मिक्स किया है और अब मैं इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। 10 मिनट आपने चिकन को इसी तरह ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने जो दही के अंदर कौरमा मसाले का पैकेट ऐड करके मिक्स किया था वो इसमें ऐड कर देने हैं। 10 मिनट में इसी तरह इसको मिक्स करूंगी और अच्छा सा कलर आने तक इसमें। और ये प्याज आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, पर मैं मशीन की मदद से इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि टाइम भी कम बचेगा और जल्दी काम हो जाएगा। और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कुकिंग की रेसिपीज़ बताती हूँ जो बहुत ही जल्दी काम हो जाए और बहुत ही आसान तरीके से काम हो जाए और टाइम भी कम लगे। तो इधर देखें ये चिकन माशाल्लाह से अच्छा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अब चिकन अच्छा सा फ्राई हो चुका था। अब मैं इसमें वो दही शामिल कर दूंगी जो मैंने अभी आपके सामने मिक्स किया था मसाले के साथ। आपने अच्छे से इसको बर्तन को साफ कर लेना है और आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 से 4 मिनट आपने इसमें बुनाई करनी है क्योंकि दही का थोड़ा पानी भी होता है, इसलिए इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह से अभी से ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी कौरमे की। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने इसी तरह ही ये करना है। और जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो आपने उसके बाद जो आपने प्याज ग्राइंड किया है वो इसमें ऐड कर दें। तो मैंने इस तरह इसको छोड़ दिया है। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो रहा है। साथ ही मैंने 5-6 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं।
आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हरी मिर्चों का भी इसमें, और इसलिए मैंने इसमें ऐड की हैं। पानी आपके सामने ही है, खुश्क हो चुका है और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बुनाई हो चुकी है। और अब ये जो मैंने प्याज ग्राइंड कर चुकी थी इसमें मैं सारा ऐड कर दूंगी। इसी तरह आपने कौरमे की बहुत अच्छी बुनाई करनी है। आपके सामने है मैंने कितना माशाल्लाह से अच्छा बुनाई हुई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये तकरीबन गोश्त भी गल चुका है। तो आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सालन बन रहा है कौरमा। और अभी इसको मैं 5 मिनट बुनाई करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी से ग्रेवी पसंद करती हूँ। आप चाहें तो ग्रेवी ना भी बनाएं, चाहते हैं दिल है तो ग्रेवी बना भी सकते हैं, थोड़ी बनाएं ज़्यादा बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है। बस दफ़ा कौरमे बनाने का तरीका यही है जो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत पसंद है। तो आप चाहें ग्रेवी ना भी ऐड करें, पानी इसमें नहीं ऐड करें। इसी तरह आप खुश्क भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा हो गया था और इसमें चिकन भी गल चुका था, मैंने इसमें इतनी बुनाई की थी। तो अब ये देखिए आपके सामने है फाइनल लुक कौरमे की। और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चले अब चलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और इसको ही आप फाइनल यही लुक थी।